नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार महागठबंधन में अभी से ही घमासान मच रहा है। एक तो तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे को लेकर के कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है, तो वहीं अब कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के जो है नया बवाल शुरू है। पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में महागठबंधन में चल क्या रहा है। हमारे साथ विवेकानंद जी है। विवेका जी, जिस तरह से लगातार देखिए महागठबंधन में पहले तो तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर के मीडिया ने कई बार सवाल पूछा। वहाँ दिल्ली में भी मीटिंग हुई थी, तेजस्वी यादव गए थे, लेकिन वहाँ भी जो है राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। और बिहार में अल्लाह वरू जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी हैं वो भी टाल जाते हैं बातों को। और अब जो है कोऑर्डिनेशन टीम कमेटी की जो बातें हो रही हैं उसमें फिर एक नया पेच क्या चल रहा है महागठबंधन में। देखिए, महागठबंधन के अंदर सहमत का खेल जारी है। कांग्रेस पार्टी जो अब तक पिछलग्गू बन करके आरजेडी के पीछे पीछे कांग्रेस पार्टी चलती थी, इस बार कांग्रेस पार्टी हर बिंदु पर टांग अड़ा रही है, यूं कहें कि पेंच फंसाने का काम करे। इसलिए हम कह रहे हैं कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन किसी दूसरे दल ने नहीं बल्कि आरजेडी की जो सहयोगी पार्टी है, तो सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके तरफ से फैलाई गई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। यह तो मुख्यमंत्री के चेहरे की बात हो गई। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर, कोऑर्डिनेशन कमेटी में कैसे हमारी ताकत बढ़े, अब कांग्रेस पार्टी इसके लिए भी टांग अड़ा रही है। आप याद करिए कि 15 तारीख को दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव गए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जो मीटिंग हुई और थी। वहां से मीटिंग के बाद 2 दिनों के बाद यानी कि 17 तारीख को बैठक हुई पटना में, जिसमें सभी जो सहयोगी दल हैं, जो 6 दल हैं, उसके प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिसमें तेजस्वी यादव, कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू समेत वाम दल और मुकेश सहनी के लोग शामिल थे। तमाम लोग शामिल हुए। उस बैठक में नतीजा निकला कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। जो 6 दल हैं, 6 दल से 2-2 प्रतिनिधि रहेंगे और एक तेजस्वी यादव उसकी अध्यक्षता करेंगे। यानी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो पूरी 13 सदस्यीय कमेटी होगी वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी सीट बंटवारे से लेकर के कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेगी। यह तो 17 तारीख की बात हो, लेकिन उसमें भी 17 तारीख वाली बैठक में भी सीएम चेहरे पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी सीएम चेहरे को लेकर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब 17 तारीख की बैठक हो गई, और 17 तारीख के बाद कल बैठक थी 24 तारीख को सदाकत आश्रम में। बिल्कुल, सदाकत आश्रम में बैठक में कई बिंदुओं पर टकराव हुआ, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि कांग्रेस पार्टी ने अड़ंगा लगा दिया। कांग्रेस पार्टी ने यह कह दिया कि मेरा 2 प्रतिनिधि नहीं होगा, बल्कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में हमें ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हमें कम से कम 4 सदस्य, जहां दो तय था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, 2 नहीं, मेरे 4 प्रतिनिधि होंगे। तो स्वाभाविक है, कांग्रेस पार्टी के पास 19 विधायक हैं और आपको 4 चाहिए, और 77 विधायक हैं आरजेडी के पास। तो भाई उसको भी उस हिसाब से चाहिए। लेकिन तय हुआ कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी को 4 रहेगा। आरजेडी ने कम से कम 5 प्रतिनिधि कहा कि तब मेरा 5 होगा और तेजस्वी यादव 1, और बाकी के जो अन्य 4 दल हैं उनके 3-3 प्रतिनिधि होंगे। तो कुल मिलाकर के कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनने वाली है या जो बनी है, उसमें अब 21 लोग होंगे। यानी कि तेजस्वी यादव समेत कुल 21 सदस्य जो हैं उसमें उस कमेटी में शामिल होंगे। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, महागठबंधन की तरफ से जो पहला रिजल्ट आया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में सदस्यों को लेकर के जिस तरह से टकराव हो रहा है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लोग आमने सामने हैं, और रिजल्ट ऐसा निकला है कि एक जंबो जेट कमेटी जो है, जो जंबो जेट कमेटी जिसका नाम कोऑर्डिनेशन कमेटी रखा गया है, जंबो जेट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। अब यह जंबो जेट कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसमें 21 सदस्यों, वे क्या निर्णय लेंगे? और सब सवाल ये भी है विवेका जी, क्या इस तरह की कमेटी, क्या देश में अभी तक कोई इस तरह के फैसले, विशेष करके सीट शेयरिंग के जो मुद्दे होते हैं, अमूमन वो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं वही लेते हैं, क्योंकि यह गंभीर विषय है। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कमेटी, और ऐसे भी देखिए कि अब महागठबंधन पहले से ही, देखिए बिहार में जिस तरह से बातें हो रही थी कि नहीं महागठबंधन इस बार एक जबरदस्त कमबैक होगा, लेकिन देखिए 3 महीने से भी पहले कह सकते हैं एनडीए की जो बैठकें हो रही हैं, लगातार हर जिले में बैठक हो रही है, तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं और पार्टी के
वरिष्ठ जो है नेता और कार्यकर्ता की मौजूदगी होती है, और ये 3-4 महीने से विगत जो है सो चल रहा है। और अब देखिए, अब जा करके महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ही एक जिच हो जाती है, और कमेटी को लेकर के ही जिच है। सीट शेयरिंग तो फिर बात की बात है। अब अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और देखिए, राहुल गांधी ने ही कहा था जब दिल्ली में, आपने कहा भी कि जब तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, जब बैठक हुई थी, पहली बैठक कह सकते हैं, एक शुरुआत, तो वहां राहुल गांधी ने ही कहा था कि नहीं, अब जो है सो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए और उस पर काम करिए, और ये तय होगा कि नहीं, ठीक है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है ये कमेटी चलेगी। ठीक है, बैठक भी हो जाती है, आरजेडी ऑफिस में ये तमाम बैठकें होती है, कमेटी भी बन जाती है। लेकिन फिर एक नया स्वर, कमेटी में नए सदस्य और जुटने की बात, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी पर जिस तरह से पेंच फंसा, यहाँ तो सीट बंटवारा नहीं है, यहाँ तो कमेटी बनाने में ही पेंच फंस रहा है। अब समझिए कि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने में इस तरह से पेंच फंस रहा है, तो स्वाभाविक है कि सीट बंटवारे में कितना पेंच फंसेगा। एक तरफ सीएम कैंडिडेट पर जीत है ही, और कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हमें फेंका हुआ सीट, यानी कि जो बेकार की जो सीटें हैं, जिसमें तय है कि वहां पर हार होगी, हमें वैसी सीट नहीं चाहिए, हमें जिताऊ सीट चाहिए, मुझे मेरे पसंद का सीट चाहिए। और 70 सीट से कम चाहिए नहीं। तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड बार बार कांग्रेस पार्टी क्लियर कर रही है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू जब से बिहार आए हैं, तब से वे बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि मेरा संगठन का विस्तार हो रहा है, हम इस बार 2020 वाली गलती नहीं दोहराएंगे, हमें 2024 में जिस तरह से हमको सफलता मिली थी उस हिसाब से सीट का बंटवारा होगा। सीएम फेस पर कांग्रेस पार्टी चुप है। और अब जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने रोड़े अटकाने का या लंगड़ी फंसाने की कोशिश की है, राजनीतिक लंगड़ी फंसाने की कोशिश की है, उससे इस बात की पुष्टि हो रही है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में कि जो रिश्ता है, वो उस रिश्ते में जो तलखी है, वो तलखी और बढ़ते जा रही है। एक तरफ आप एनडीए को हराने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा, अगर एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए को रखेंगे, तो एनडीए पिछले कई महीनों से सभी जिलों में जाकर के जो एनडीए के सभी घटक दल बैठक हो रही है, बिल्कुल, जो पांचों अध्यक्ष हैं, जिस पांचों पार्टी के, वे हर जिला में जाकर के जिला सम्मेलन कर रहे हैं। बिल्कुल, वो जिला सम्मेलन समाप्ति के करीब है, समाप्त शायद हो भी गया है। अब प्रखंडों में एनडीए का सम्मेलन होना है, यानी कि एनडीए के जो नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जिला सम्मेलन कर करके अब प्रखंड में जाएंगे, प्रखंड में जा रहे हैं, बूथ स्तर तक की बात हो रही है, जाकर के वो सम्मेलन करेंगे। और दूसरी तरफ जो एनडीए, जो महागठबंधन है, जो यह दावा कर रही है कि हम एनडीए की बिहार से एनडीए को परास्त कर देंगे, जेडीयू बीजेपी को परास्त करेंगे, और हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। अरे भाई, क्या काम कर रहे हैं? एक तरफ वो लोग पूरी चुनावी मोड में आ गए हैं, और आप लोग अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं। कितना मुश्किल होगा तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि एक तरफ देखिए आरजेडी की खुद की जो है 77 सीटें हैं, और कांग्रेस की 19 सीटें, वो भी मुश्किल किस तरह से है, क्योंकि सीटों की संख्या 4 गुना, मतलब कितना अंतर है। और उसके बावजूद कांग्रेस जिस तरह से दबाव बना रही है, और सवाल यह भी हास्यास्पद लग रहा है, क्योंकि जब आप कमेटी बनाने की बात करते हैं और कमेटी में ही इतना पेंच और इतनी उलझने, मतलब कमेटी बनाने को लेकर के ही आप समझिए मीटिंग पर मीटिंग हो रही है और चीजें तय नहीं हो रही। आप देखिए, आरजेडी के 77 विधायक हैं, बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी कितने हैं? 19 विधायक। 19 विधायकों वाली पार्टी कह रही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में मेरा 4, कम से कम 4 होना ही चाहिए। अब आपके पास मतलब चरन्नी विधायक है, अगर 1 रुपया आरजेडी के पास है, तो आपके पास चरन्नी है, और आप फिर भी आप आरजेडी की बराबरी का चाह रहे हैं कि उतने मेंबर्स हमारे हों। तो कहीं ना कहीं जो रिश्ता है दोनों के बीच, दोनों दल के बीच में, ये सिर्फ दिखावा के लिए बैठक कर रहे हैं। हकीकत यही है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी पूरे तौर पर तेजस्वी यादव को स्वीकार्य नहीं है। मतलब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से कांग्रेस पार्टी इनकार कर रही है, हर जगह पेंच फंसाने का काम कर रही है। और उसी की अगली कड़ी में जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्णय हुआ कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा, तो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस तरह की मांग कर देना। अब बताइए, जंबो जेट कमेटी कोऑर्डिनेशन, क्या इससे कोऑर्डिनेशन हो जाएगा? क्या उसमें सीट बंटवारे पर कोई चर्चा होगी? जिस तरह से जो 21-22 सदस्यों की जो कमेटी बनी है, क्या इस तरह की कमेटी दूसरे गठबंधन में ऐसा होता है? ऐसा होता ही नहीं, देश के किसी भी पार्टी में इस तरह से नहीं। बात कर, एनडीए गठबंधन के अंदर बात कर लीजिए ना, क्या इस तरह की कमेटी है? उन लोगों का निर्णय 4-5 जो दल के जो अध्यक्ष हैं, बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व में बातचीत होती है, और उसके बाद तय हो। तो यहाँ तो कमेटी में ही
कमेटी बनाने में ही जो संख्या जिस तरह से बढ़ा कि उस संख्या को बढ़ा करके 21 कर दिया गया, तो उस कमेटी में क्या कुछ होगा हम तमाम लोग समझ रहे हैं। उसमें कुछ होना नहीं है, या सिर्फ नूरा कुश्ती जो आरजेडी है और कांग्रेस के लोग हैं नूरा कुश्ती कर रहे हैं, उसका कोई फलाफल लेकिन तेजस्वी यादव की मुश्किलें तो बढ़ेगी, क्योंकि देखिए सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, आखिर तेजस्वी यादव को तो तमाम पार्टियों को लेकर के चलना है जो उनके घटक दल हैं। देखिए बाकी दलों से कोई दिक्कत आरजेडी को नहीं है, बिल्कुल। भाकपा माले हो या जो अन्य जो दो वामपंथी विकासशील दल हैं, इंसान पार्टी हो या फिर विकासशील इंसान पार्टी, उससे बिल्कुल। बहुत ज्यादा परेशानी आरजेडी को नहीं है। आरजेडी डील कर लेगी, भाकपा बिल्कुल। माले को डील कर लेगी, जो अन्य जो वामपंथी दल हैं उनको भी डील कर लेगी। मुकेश सहनी का क्या होगा, मतलब उनके बिल्कुल। बारे में संशय है आरजेडी के लोग। लेकिन तमाम बातें अभी गौन हो गई कांग्रेस के सामने। कांग्रेस ने जिस तरीके से आरजेडी को किसी से परेशानी नहीं है, भाकपा माले से कोई परेशानी नहीं है, माकपा से कोई परेशानी नहीं है, भाकपा से कोई परेशानी नहीं है। मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव डील कर लेंगे, क्या देना है नहीं देना है तेजस्वी यादव समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस से है, और कांग्रेस बार बार कह सकते हैं कि रोड़ा अटका रही है, और इस बार कोऑर्डिनेशन कमेटी में रोड़ा अटकाया गया है और कहा गया है कि हमें कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। तो अब आरजेडी ने कहा है कि उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में मेरा 5 प्रतिनिधि होना चाहिए। तो इस तरह की बात, अभी इस तरह की बातें और विवेका जी यहाँ पर कोट करना जरूरी है, क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो अल्लाह के बारे में हम सुन भी रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए एरू गैरू की, तो एक तरफ उनके प्रवक्ता एरू गैरू बता रहे हैं, और वही पार्टी देखिए उनके जो है कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वह प्रभारी हैं, वो नाक में दम किए हुए हैं। जिस तरह से लगातार कमेटी को लेकर के फेरबदल किया जा रहा है और कमेटी में ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया जा रहा है, तो ये तो तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें वो बढ़ा रहे हैं। देखिए वही बात है कि एक तरफ तेजस्वी यादव मीटिंग करें, दूसरी तरफ उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को लगाया है कि आप बयान देकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रभारी को बैकफुट पर ले जाएं। अब एरू गैरू की बात की जा रही है, यह भी कहा गया है कि जिस तरह से सूरज का पूरब से उदय होना तय है, उसी तरह से महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, यह भी तय है। तो लगातार दबाव, प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों तरफ से जारी है। आरजेडी बयान देकर के कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर ढकेलना चाहती है। आरजेडी दिखाती है कि देखिए आपकी ताकत क्या है। आरजेडी जब बक्सर की रैली कांग्रेस की असफल हुई, उससे आरजेडी खुश है, और आरजेडी को लगता है कि अगर हमसे अलग होकर के कांग्रेस पार्टी लड़ेगी तो उसका हश्र क्या होगा, वो उसकी एक झलक बक्सर में दिख गई है। तो आरजेडी अपने हिसाब से सोच रही है, अपने हिसाब से उनके नेता बयान दे रहे हैं, कृष्णा अल्लावरू पर हमला बोल रहे हैं। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं, वो जिस तरह की रणनीति बन रही है, उस रणनीति में कहीं ना कहीं अपनी बात को स्थापित करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से महागठबंधन में दबाव की राजनीति कह सकते हैं, और 77 बनाम 19, यानी 77 पर जो है भारी पड़ता हुआ दिख रहा 19, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी हैं अल्लावरू लगातार कमेटी को लेकर के ही बातें कह रहे हैं, और लगातार परिवर्तन हो रहा है, और तेजस्वी यादव पर एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश। देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में क्या कुछ चीजें महागठबंधन की तरफ से निकलकर सामने आती है। लेकिन महागठबंधन में घमासान और आर या पार की स्थिति में पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।